Hello guys, Assalamu alaikum. This is me Sajawar San and welcome back once again to my YouTube channel. In previous lecture we will discuss about the physics. Today we will discuss about the branches of physics. And thank you for your appreciation for my previous video. And today we will discuss about the branches of physics. So there are so many branches of physics, means scientists divided physics in various branches, various different branches. Each branch nowadays, each branch is a complete subject. So today we will discuss about the simple branches of physics. Means there are so many branches: mechanics, electronics, electricity and magnetism, particle physics, nuclear physics, atomic physics, mechanics, and there are so many other branches like health physics, medical or health physics. Means अभी जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मैकेनिक्स से। उर्दू में लेक्चर रिकॉर्ड करने का यही मकसद है कि हर बच्चे को, हर देखने वाले को ये वीडियो आसानी से समझ आ सके इन सिंपल या सादा अल्फाजों में। तो पढ़ते हैं मैकेनिक्स में। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। मीन्स ये मैकेनिक्स जो हमारी ब्रांच है फिज़िक्स की, जिसमें हम डील्स करते हैं या स्टडी करते हैं या पढ़ते किसके बारे में, ऑब्जेक्ट्स की मोशन के बारे में। किसके बारे में? मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। मीन्स जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, हम उनकी मोशन, जो हमारे डेली लाइफ में ऑब्जेक्ट्स हम देख रहे हैं, उनकी मोशन के बारे में हम मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। विथ रेफरेंस ऑफ और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स की रेफरेंस के में मतलब जो फोर्सेस हमारे ऑब्जेक्ट पर लग रही हैं, हम उसकी रेफरेंस के बारे में पढ़ेंगे कि मतलब वो जो फोर्स लग रहे हैं हमारे ऑब्जेक्ट्स पे, उन फोर्सेस की जो है वो सोर्स क्या है, मतलब वो फोर्स कहाँ से लग रहे हैं, कौन लगा रहा है वो फोर्स। या सिंपल हम फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, वो हो गया विदाउट रेफरेंस। तो इसमें हम एग्जांपल लेते हैं द मोशन ऑफ अर्थ, सन एंड मून। जो हमारे अब ये भी एक ऑब्जेक्ट हैं हमारे गैलेक्सीज़ में, गैलेक्सी जो है मिल्की वे, उसमें मूव कर रहे हैं। ये चीज़ें जो है हमारी आती हैं, अर्थ, सन एंड मून, ये भी हमारे मोशन में हैं, मोशन कर रहे हैं। तो ये हमारे किस में आते हैं? मैकेनिक्स में। और दूसरी जो चीज़ है द मोशन ऑफ कार्स, बाइक्स एंड ऑफकोर्स आवर मोशन, जो हम मूव कर रहे हैं, इधर से उधर मूव कर रहे हैं, सुबह से शाम तक हम जो मूव कर रहे हैं, ये भी हमारी मोशन है। या फ़ैन मूव कर रहा है, या कोई बच्चा जो है वो टॉप को चला रहा है, तो ये सारी मोशंस हैं हमारी। और इसमें अर्थ जो है रोटेट करती है, सन के चौगिर्द मूव करती है, या जो मून है वो अर्थ के चौगिर्द जो है चक्कर लगाता है। या कार्स और बाइक्स हैं, वो किसी फोर्स की वजह से चल रहे हैं, जैसे इंजन की फोर्स की वजह से। तो मतलब ये इनके रेफरेंस हो गए, और ये इन सिंपल ऑब्जेक्ट्स की मोशन। Come to the another branch of physics, which is electricity. It is concerned with the phenomena and effect related to the electric charges. मतलब जो हमारी इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, उनके बारे में जो हम स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को हम कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं लाइट पर चलते हैं, जैसे फ़ैन है, मशीन्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस जो हम घर में यूज़ करते हैं, वो सब जो हमारे है वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं। और वो इलेक्ट्रिसिटी जो चलती है वो किस चीज़ की वजह से चलती है? वो चलती है इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से। मीन्स ये जो चार्जेस हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस, इनकी वजह से चलती है। तो हम इन चीज़ों के बारे में, इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस जो हैं, या हमारे काफ़ी सारे इंजन्स हैं वगैरह, जो भी चीज़ें हमारी इलेक्ट्रिसिटी पर जो ऑपरेट होती हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी में। मीन्स इस पूरी ब्रांच में हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी पर मूव करती हैं, चलती हैं या ऑपरेट होती हैं। और दोनों चीज़ों में हम डिस्कस करेंगे, रेस्ट में भी और मोशन में भी। चार्जेस एट रेस्ट तब बोलेंगे जब हमारी एक और ब्रांच हो जाती है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक। और मोशन में जब चार्जेस होंगी तो हमारी हो जाएगी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ओके। तो चार्जेस जो है वो पॉजिटिव भी होती हैं और चार्जेस नेगेटिव भी होती हैं। दो पॉजिटिव चार्ज अगर सेम हो चार्जेस, या दो नेगेटिव चार्जेस हों, मीन्स चार्जेस जो है सिमिलर हों, तो वो अपने आप को क्या करेंगी? रिपल करेंगी। मीन्स अपने आप से एक दूसरे को दूर धकेलेंगी। अगर चार्जेस जो है वो
डिसिमिलर हो, अपोजिट हो, मीन्स एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो, तो अपने आप को क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। मीन्स ये जो है चार्जेस की प्रॉपर्टी है, लेकिन हम जो है वो ओवरऑल पढ़ेंगे चार्जेस के बारे में, अगर वो रेस्ट में है तो भी, अगर वो मोशन में है तो भी। इन दोनों चीज़ों के बारे में, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज में के बारे में या सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। जो ब्रांच है फिजिक्स की वो है इलेक्ट्रिसिटी। So come to the next branch, which is electromagnetism. The previous branch is only electricity, and this is the combined, means electricity plus magnetism. इसमें जो हम स्टडी करेंगे, it concerned with the observation, प्रिंसिपल, लॉज एंड मेथड्स दैट रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। मीन्स इसमें जो हम वो सारे प्रिंसिपल, लॉज, मेथड जो सब पढ़ेंगे जो किससे रिलेटेड हो, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म से, जिसमें हम कंबाइन स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की, जो दोनों कंबाइन हैं। जैसे मैग्नेट एक अलग प्रॉपर्टी, मैग्नेट की अलग प्रॉपर्टी हैं, और लाइट की जो इलेक्ट्रिसिटी है इसकी अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। तो मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल देता हूं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों जो है वो कंबाइन रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे हम अपने घरों में फ़ैन देखते हैं, उस फ़ैन को अगर हम खोलेंगे तो उस फ़ैन के अंदर मौजूद होगा एक मैग्नेट। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि मैग्नेट जो फ़ैन में मौजूद है, एंड प्लस में जो हमारे लाइट जो है उसको फ़ैन को चलाने के लिए, ऑपरेट कराने के लिए लाइट ज़रूरी है। तो फ़ैन जो है वो चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी पे, और उसके अंदर जो मौजूद है मैग्नेट, तो मीन्स ये वर्किंग जो है वो कंबाइन है। तो इस किस्म की जो ब्रांच है, या इस किस्म के जो लॉज कानून जो हैं, या मेथड्स हैं, या प्रिंसिपल हैं, या ऑब्जर्वेशन हैं, इनको हम पढ़ेंगे किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। Come to the next branch of physics, which is solid state physics. This branch concerned with the structure and properties of crystal, or crystal means the solid material. ये जो ब्रांच है फिज़िक्स की, इसमें हम जो हमारे सॉलिड जो मटेरियल्स हैं, या हम ऐसा कहेंगे जो क्रिस्टल मटेरियल्स हैं जिनकी कोई शेप हो, उन मटेरियल्स के बारे में जो हम डिस्कस करेंगे या स्टडी करेंगे, या हम उसकी जो फर्दर उसके बारे में पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स में। ये एक पूरा सब्जेक्ट है जो हायर एजुकेशन जो है यूनिवर्सिटीज़ लेवल पर जो हमें बिल्कुल एक पूरे सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ाया जाता है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। इसमें जो हम स्टडी करते हैं ना, वो करते हैं क्रिस्टल मटेरियल्स, लाइक जैसे क्यूब्स वगैरह होते हैं जिनकी कोई शेप हो मखसूस, उनके बारे में पढ़ेंगे, या इससे सिंपल कह लेंगे सॉलिड मटेरियल्स। मीन्स इनकी स्टडी उसकी ये करते हैं कि वो सॉलिड मटेरियल जो हैं उनकी शेप कैसी है, या उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो कैसे बिहेव करते हैं, इन सब के बारे में जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स में। जैसे ये हमारा एक क्यूब है, फॉर एग्जांपल ये क्यूब है, ये एक क्यूब है, इसको भी कहते हैं क्यूब। ये हमारा एक क्या है, क्रिस्टल मटेरियल है। ये एक क्यूब है, क्रिस्टल मटेरियल। तो इसके मीन्स जो इसका शेप है, इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसकी जो अरेंजमेंट है वो कैसे की गई है, या ये इसकी अरेंजमेंट जो है अंदर वो कैसे हुई है, या इसकी जो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसकी बॉइलिंग पॉइंट, इसकी मेल्टिंग पॉइंट, या इसके और सारे काफ़ी जो भी इसके मतलब जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उन सब के बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो सॉलिड स्टेट में फिजिक्स में करते हैं। The another branch of physics is atomic physics. It concerned with the structure and properties of an atom. इस ब्रांच फिज़िक्स की, ये ब्रांच है फिज़िक्स की, इस ब्रांच में जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे एटम्स के बारे में। इस पूरी जो है ये एक पूरी फिज़िक्स की ब्रांच है जो जिसमें हम स्टडी करते हैं पूरे सिर्फ एटम के बारे में। एटॉमिक फिजिक्स, द नेम गिवन आफ्टर एटम्स, मीन्स एटम की जो स्ट्रक्चर, कि एटम की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है, कि एटम वेदर ओवल है, वेदर फ्लैट है, या राउंड है, या कैसा है। मीन्स अलग अलग जो है स्ट्रक्चर हो सकती है एटम्स की, तो उसके हिसाब से स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। और प्रॉपर्टीज़,
कि एटम जो है वो कैसे बिहेव करता है, एटम की जो है हर एटम जो है वो एटम मीन्स जो है उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, या उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। जैसे ये हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ये हमारा एक एटम है, ठीक है, एक मीन्स स्ट्रक्चर लेते हैं एटम का। ये सिंपल जो है सेंटर में ये है इसका न्यूक्लियस, क्या है, न्यूक्लियस। और ये जो इसके ये जो हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव्स कर रहे हैं ये हैं इसके शेल, क्या हैं, शेल। और ये जो मूव कर रहे हैं इस शेल के अंदर ये हैं इलेक्ट्रॉन। एटम्स के अंदर जो हैं वो पार्टिकल्स होते हैं कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो मीन्स हम जो स्टडी करते हैं इन सब के बारे में कि इलेक्ट्रॉन की मास क्या है, इलेक्ट्रॉन की बिहेवियर क्या है, इलेक्ट्रॉन की चार्ज क्या है, प्रोटॉन की चार्ज क्या है, प्रोटॉन का बिहेवियर क्या है, न्यूट्रॉन की चार्ज क्या है, न्यूट्रॉन का बिहेवियर क्या है, या न्यूक्लियस क्या है। तो सारी चीज़ें जो एटम के अंदर आती हैं उन सब के बारे में हम स्टडी करते हैं किसमें, एटॉमिक फिजिक्स में। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज होती है वो कौन सी होती है, पॉजिटिव। न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल्स होते हैं कौन से, एक प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। थैंक यू। एंड these are the only 5 branches of physics। और बाकी जो हमारी ब्रांचेस हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट जो है हमारा लेक्चर उसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में करेंगे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब मेरे चैनल को नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँच सकें। थैंक यू।